हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं रियल नंबर। हिंदी में बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। पिछले वीडियो में हम लोग क्या कवर कर लिए हैं? प्रश्नावली 1.1 को डिटेल में कवर कर लिए हैं, एक एक क्वेश्चन को। इसमें शुरू करने जा रहे हैं क्या? प्रश्नावली 1.2 का यह है पहला क्वेश्चन। यदि कंसेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं आप, रियल नंबर के जितना भी कंसेप्ट है उस सारे को लेक्चर 1 में कवर किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो मेरा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य कंसेप्ट के वीडियो में बताया दिया। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको हम एक से भाग दें या स्वयं से भाग लगे उसमें, वही अभाज्य संख्या है। तो वैसे ही संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस संख्या को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड के रूप में। आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है? वन। वन क्या है? 140। 140 को हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले इसमें भाग दीजिए। तो 140 से भाग देंगे क्या चीज में? 2 में, तो कितना आ जाएगा? 70। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 35। फिर क्या चीज भाग देंगे? 5 देंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, ये वाला 2 गुना 2, 5 गुना 7 नहीं होगा? 5 गुना 7 क्या लिख देंगे इसको? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 2 को 2 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्या लिख देंगे? 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। दूसरा 156। 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 156 को हम लिख सकते हैं, फिर इस 156 को क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो पहले 2 से भाग दीजिए, कितना है? 7 और 8। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6, यानी भाग देते हैं सिंपली। 2 तिहाई 6, 8 दूना 9 दूना 18। फिर क्या भाग देंगे? 3 से, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 3 गुना 13। तो 2 गुना 2 3 गुना 13 नहीं होगा? इसको लिख देंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। 13 भी क्या है? 13 भी अभाज्य संख्या है। तो बच गया 2। अब 3 को लेकर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस की थोड़ी सी कमी है। देखिए तीसरा क्या है? 3825 इक्वल टू 3825। तो इसमें 2 से तो लगेगा नहीं। और दूसरा भाज्य संख्या क्या होता है? अब पहला भाज्य संख्या 2 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, नहीं होता है ना, फिर 11 होता है। तो पहले हम 2 से भाग दिया, नहीं लगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35। क्या बच गया? 3 पर 2, 7 छक, 5 छक 30, 2 पर 5 बचा 25, फिर 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 5 तिहाई सॉरी 5 एकम 5 बचा 25, 2 पर 6 आ जाएगा, बचा 25। 1 पर 5, 5 तिहाई 15। फिर 3 से भाग लगेगा ये। 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 7 × 3 = 21। अब आ गया 5 गुना 5, 2 बार, 3 गुना 3 गुना 17 नहीं होगा? इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो 5 का स्क्वायर, सॉरी पहले 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। पहले ये वाला टर्म लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर। सॉरी 3 भी भाज्य संख्या यहाँ पे होता है, हम भूल गए, नहीं तो पहले 3 से ही भाग देते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे किसी भाग आप दे सकते हैं। 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। तो एक चीज बोलिए, यही मेरा आंसर हो गया। एक चीज बोलिए, कैसे मालूम चला कि हम कोई 5 से कटेगा? कोई भी संख्या के लास्ट में यदि 5 हो या 0 हो तो संख्या क्या चीज से कटेगा? 5 से पक्का कटेगा। और संख्याओं को जोड़ दीजिए, यदि उसके जोड़ने की संख्या ये 3 से भाग हो रहा हो तो पूरा संख्या 3 से भाग हो। देख लीजिए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। तो 18 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है? 3 6 18। इसका मतलब क्या होगा? पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो पहले आप 3 से भी काट सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। चौथा क्या है? 5005। सीधा दिख रहा है, लास्ट में क्या है? 5 है, सीधे हम 5 से काटेंगे क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा। 5 दूना 10, तो 10 को 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो इसलिए 3 से संख्या पूरा नहीं कटेगा।
5 से भाग दे रहा है, 5 एकम 5, 2 का 0 हो जाएगा, 5 एकम 5। काट कर देखते हैं तो 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चुका 28, 2 पर 0, 7 तिरका 21। फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो क्या हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब पांचवा क्या है 7429, इसको क्या लिख सकते हैं 7429, इसको भाग देंगे क्या चीज से, 7 4 कर देंगे, 17 से भाग देंगे, और अब भाग देकर चेक कीजिएगा और किसी भाग नहीं लगेगा, 17 चौका 68, तो क्या बच गया 6, 68 है 74 है, तो ये बच गया 6 पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 68 तो लेंगे लेकिन नहीं कटेगा ये, 17 तिया 51 लेंगे, जैसे ही 51 लेंगे तो क्या बच गया यहाँ पे 11 बच गया, तो 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 19 से। अभी क्या चीज कटेगा 17 से तो कटेगा नहीं, तो 34, और बच गया 6 7 7, 17 से नहीं कटेगा, उसके बाद आता है क्या 19 आता है, तो 19 दूना 38, क्या बच गया यहाँ पे 5, 5 पर 7, 19 या 57, ये तीनों क्या है, तीनों अभी यहाँ पे आ गया प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो 17 गुना 19 गुना 23, यही आ गया प्राइम फैक्टर, हम सबका निकाल कर बता दिए। इसी से क्वेश्चन क्या होता है समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।